श्री कृष्ण पूर्ण अवतार क्यों हैं? राधे राधे दोस्तों। सनातन धर्म में भगवान विष्णु के कई अद्भुत अवतार हुए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी अवतारों में से केवल प्रभु श्री कृष्ण को ही पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार या पूर्ण अवतार क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या था श्री कृष्ण में जो उन्हें बाकी सभी अवतारों से अलग और संपूर्ण बनाता है? आज की इस वीडियो में हम इसी गहरे रहस्य को बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इस रहस्य की शुरुआत कहाँ से होती है? दोस्तों, इस रहस्य का सीधा संबंध है शास्त्रों में बताई गई कलाओं से। तो आइए सबसे पहले बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर इस कला का असली मतलब क्या होता है और इसका भगवान के अवतारों से क्या नाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब भगवान इस धरती पर आते हैं तो वे अपनी कुछ कलाओं के साथ प्रकट होते हैं। यहाँ कला का मतलब कोई नाच गाना या कलाकारी नहीं है, बल्कि कला का अर्थ है दैवीय गुण, योग्यता और शक्तियाँ। हमारी संस्कृति में संपूर्ण कलाओं की संख्या 16 मानी गई है। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। एक साधारण मनुष्य में केवल 1 या 2 कलाएं ही होती है। जो बहुत महान पुरुष होते हैं उनमें 3 से 4 कलाएं होती हैं, लेकिन जब भगवान स्वयं आते हैं तो वे अपनी कलाओं का स्तर बढ़ा देते हैं। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया, तब ये 12 कलाओं के स्वामी थे, क्योंकि उस युग में रावण का वध करने के लिए और समाज को मर्यादा का पार पढ़ाने के लिए 12 कलाएं ही आवश्यक थी। श्री राम ने हमेशा एक मर्यादा में रहकर जीवन जिया, लेकिन द्वापर युग में जब अत्याचार अपने चरम पर था, तब प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण विष्णु जी के एकमात्र ऐसे अवतार हैं जो सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर इस धरती पर आए थे। उनके पास सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान और अनंत शक्तियां थीं। आप सरल शब्दों में समझिए कि इन 16 कलाओं का हमारी और आपकी जिंदगी में क्या मतलब है। इसका सीधा मतलब है युद्ध नीति, प्रेम, करुणा, न्याय और विवेक में पूरी तरह निपुण होना। पहली बात जो है वो है युद्ध और नीति। श्री कृष्ण एक महान योद्धा थे जिन्होंने सुदर्शन चक्र से अधर्मियों का नाश किया, लेकिन महाभारत में उन्होंने खुद हथियार नहीं उठाया, बल्कि अपनी बुद्धि और नीति से पांडवों को धर्म की जीत दिलाई। वे जानते थे कि कब शांति से बात करनी है और कब कड़ा कदम उठाना है। दूसरी बात है प्रेम और करुणा। एक तरफ उनका प्रेम ऐसा था कि उनकी बंसी की धुन पर पूरी प्रकृति खींची चली आती थी, और वहीं दूसरी तरफ उनकी करुणा ऐसी थी कि अपने करीब मित्र सुदामा के पैर उन्होंने अपने आंसुओं से धो दिए और उन्हें सब कुछ दान कर दिया। तीसरी बात न्याय और विवेक। जब शिशुपाल ने उन्हें भरी सभा में गालियां दी तो उन्होंने शांत रहकर उसकी 100 गलतियां माफ की, लेकिन जैसे ही 101वीं गलती हुई उन्होंने तुरंत न्याय किया और उसका वध कर दिया। वे कभी क्रोध में आकर नहीं, बल्कि हमेशा शांत रहकर सही फैसला लेते थे।
एक आम आदमी, एक आम इंसान अपने जीवन में सिर्फ एक या दो रिश्ते ही अच्छे से निभा पाता है, लेकिन श्री कृष्ण की महिमा देखिए। वे जिस भी रूप में रहें बिल्कुल पूर्ण रहें। जब वे बच्चे बने तो ऐसे नटखट माखन चोर की आज भी हर माँ अपने बच्चे में कान्हा को देखती है। जब वो मित्र बने तो अर्जुन और सुदामा के लिए अपनी जान छिड़कने वाले बने। जब वो प्रेमी बने तो राधा कृष्ण का प्रेम अमर हो गया। और जब वे गुरु बने तो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता जैसे महान ज्ञान दे दिया। इसी अलौकिक पूर्णता के कारण शास्त्रों में कहा गया, कृष्णास्तु भगवान स्वयं, यानी श्री कृष्ण ही स्वयं साक्षात भगवान है। वे किसी मर्यादा से बंधे नहीं थे, बल्कि वे खुद ही मर्यादा तय करने वाले ईश्वर थे। तो दोस्तों, यही कारण है कि श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना जाता है। आपको प्रभु श्री कृष्ण का कौन सा रूप सबसे प्रिय लगता है, माखन चोर का या जगत गुरु का? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और गहरे रहस्य और ज्ञान से भरी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।